वाह वाह भाई वाह, मान गई मैं कि तुम कितने शातिर। भाभी बस खामोश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी हद भूल जाऊं। वो तो तुम पहले ही भूल चुके हो, सब कुछ दांव पे लगा दिया तुमने मेरा। रहा क्या है मेरे पास खोने को? नहीं नहीं, फिर मिल लेंगे। ओके ओके, बता देना। खुदा हाफिज। आप निदा के घर क्यों गई थी? बड़ी जल्दी इत्तला मिल गई। कोई छुपने वाली बात तो वैसे भी नहीं थी। और आपसे किसने कहा था कि आप जाके एनी को खोला के पेपर देकर आए? और आप किशोर आंटी को धमकी देकर आई है। मम्मी, ये सारी बातें आपको सूट नहीं करती। हाँ, दी है मैंने धमकी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की खुशी अजीज है और वो उस वक्त तक अधूरी है जब तक एनी ज़ावियार की जिंदगी में है। मैं शबी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। शबी शबी शबी, फॉर गॉड सेक जस्ट स्टॉप इट मम्मी। कब तक आप शबी का नाम लेके एनी को निशाना बनाती रहेंगी? इट्स टू मच नाउ। शबी अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी है, आप जबरदस्ती ज़ावियार को उस पर क्यों थोप रही हैं? मम्मी, व्हाई डोंट यू गेट इट? शबी ज़ावियार को उस नजर से नहीं देखती है। ये सब शादी से पहले की बातें हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। बाद में मम्मी, बाद में आप जैसे पेरेंट्स कुछ ठीक रहने नहीं देते, वरना आज ज़ावियार और नैनी एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते। भाई वाह, क्या जादू है हम दोनों बहनों में कि इस घर के दोनों लड़के पागल हुए फिरते हैं। आने दो सिकंदर को, करती हूँ उससे बात। एनी की जिंदगी का तो मुझे नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन निदा अब इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। मम्मी, मेरा निदा से निकाह हो चुका है। निदा को आप इस घर में वेलकम करें या ना करें, वो मेरी बीवी रहेगी। अब आपको फैसला करना है, आपको अपना बेटा चाहिए या तन्हाई? बेटा, घर के बड़े अगर बहू ना माने, इज्जत से रुखसत करवा के ना लाएं, तो रिश्ता अधूरा रह जाता है। मम्मी, यकीनन आप आज की दुनिया में नहीं रहती और ना ही आप आज की दुनिया की बातों को मानती हैं। इन बातों की अब कोई वैल्यू नहीं रही। आज की दुनिया के लोग अपने पसंदीदा शख्स के साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे वो जिस हाल में भी हो। और अगर आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी तो ऐसा ना हो कि मैं ही कोई सख्त कदम उठा लूं। तुम माँ को धमकी दे रहे हो? जाओ यहाँ से, मैं नहीं आने वाली किसी भी धमकी में। जाओ। सिकंदर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी नहीं भाभी, सुबह कर लीजिएगा। मुझे अभी और इसी वक्त बात करनी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। जी बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आप सुबह नहीं कर सकती? तुम मेरी बेचैनी नहीं समझ पा रहे हो। ज़ावियार ने मुझसे बहुत बदतमीजी की है। वो दीवाना हो गया एनी के लिए, और ये उसकी दीवानगी कहीं जुनून में ना बदल जाए। भाभी आराम से, क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हैं? वैसे सिकंदर, तुम्हारा पूरा खेल मैं समझ चुकी हूँ। क्या मतलब है? कौन सा खेल? वही खेल जिसमें अक्सर एक तीर से 2 शिकार होते हैं, लेकिन तुम तो ऐसे खिलाड़ी निकले, एक तीर से 3 शिकार किए तुमने। भाभी अभी कैसी बातें कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। एनी को घर से निकालना था ना तुमने, इसलिए तुमने ज़ावियार के एक्सीडेंट को हथियार बनाया और एनी को ज़ावियार की कसम दे डाली, और बड़ी चालाकी से तुमने शबी को बाहर भेज दिया ताकि मैदान बिल्कुल साफ हो जाए। फिर एनी को मजीद प्रेशराइज करने के लिए, उससे खुला पर साइन लेने के लिए मेरे बेटे को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया तुमने, और उसका निदा से निकाह ही करवा दिया। वाह वाह भाई वाह, मान गई मैं कि तुम कितने शातिर। भाभी बस खामोश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी हद भूल जाऊं। वो तो तुम पहले ही भूल चुके हो, सब कुछ दांव पे लगा दिया तुमने मेरा। रहा क्या है मेरे पास खोने को? मेरी बेटी तलाक याफ्ता हो गई, बेटे की शादी का कोई अता पता नहीं, और तुमने भीख के तौर पर एक प्रमोशन लेटर पकड़ा दिया मेरे बेटे को, जैसे हम कोई भिखमंगे हो।
अब एक और लफ्ज नहीं, वरना नहीं करूंगी बस। तुम्हारा बेटा एनी के नाम का रोक लगा कर बैठ गया। तुम उसे समझाओ, उसे मनाओ कि वो मेरी बेटी से शादी करे, वरना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हुआ। आपकी इतनी हिम्मत, मुझे सिकंदर शिराजी को धमकी दे रही हैं आप। धमकी नहीं दे रही, मैं तुम्हें फोन कर रही हूं। अगर अब सब कुछ मेरी मर्जी से ना हुआ तो जो मैं महसूस कर रही हूं वही दर्द तुम सबको महसूस होगा। वार्निंग, वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं। अब इसके बाद अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो एनी की तरह आप भी इस घर में नहीं रहेंगी। तुम मुझे इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बता दो, मुझसे लड़ लो, झगड़ लो, मगर यूं खामोश तो मत रहो ना। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। तुम्हें एक बार में ही सुन लेनी चाहिए थी। और हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा, तो तुम्हें मेरा यूं हाथ पकड़ना और मेरी मौजूदगी भी गवारा नहीं? सावियार प्लीज। और सोच लेना कि मेरा वजूद कभी था ही नहीं। इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे? याद रखना, अगर ये ताल्लुक टूट गया ना, इतनी आसानी से नहीं जुड़ने वाला। ये रिश्ता तुमने जोड़ा था, इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। और ना मैंने तुमसे कोई वादे किए थे। एकतरफा फैसलों का यही अंजाम होता है। मैंने तुमसे शादी की है नहीं, और तुम कह रही हो कि तुम्हारी कोई मर्जी नहीं थी? ये कोई सौदा नहीं है कि तुम्हारा फायदा नहीं हो तो सौदा खत्म। माना कि मुझे चाहते हो, लेकिन अपनी चाहत की सजा तुम मुझे नहीं दे सकते हो। दम घुटता है मेरा तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से। नहीं रहना इस घुटन में। चले क्यों नहीं जाते हो यहाँ से? क्या कहा तुमने? मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सजा है? मेरी मोहब्बत से तुम्हारा दम घुटने लगा है? तो वो सब क्या था यानी? हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखना, मेरी हालत पर पागल हो जाना, मुझ पर अपनी मोहब्बत लुटाना। बोलो ना, क्या था वो सब? झूठ था, फरेब था, खत्म हो गया सब कुछ। तुम मेरा एतबार करती यानी, एतमाद करती मुझ पर। हम दोनों मिलकर बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर लेते, लेकिन तुमने मेरा हाथ ऐसे छुड़ाया जैसे मैं बोझ हूं। तुमने मोहब्बत को सजा बना दिया। क्यों है नहीं?